और एक से बढ़कर एक की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहां पर मॉनसून ने अपना तांडव तेज कर दिया है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपल कोटी के पास भारी भूस्खलन के कारण लगभग 30 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई और लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा भर कर गिर गया। चंद सेकंड पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया। इस लैंडस्लाइड से चारों तरफ मलबा ही मलबा फैल गया। हादसा चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर हुआ। पीपल कोटी के पास भारी भूस्खलन के कारण लगभग 30 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई। लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो देख रोंगटे खड़े हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खतरे को देखते हुए दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। बद्रीनाथ हाईवे पर हुए इस लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच गया है, यानी कि दिल्ली वालों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने लगी है। वार्निंग लेवल पार कर चुकी यमुना अब डराने लगी है। क्या फिर पानी पानी हो जाएगी देश की राजधानी? क्या यमुना में बाढ़ से डूब जाएगी दिल्ली? यमुना चेतावनी के निशान के पार, क्या दिल्ली पर होगा जल प्रहार? इस समय दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.89 पर पहुंच गया है, जो कि चेतावनी लेवल को पार कर गई है यमुना। और यहाँ जो यमुना का स्तर है, क्योंकि 204.89 पर पहुंचा हुआ है, तो जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप लेती जा रही है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। सामने में जो गेज लगा हुआ है और ये लोहे का पुल है, लोहे के पुल पर ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना जाता है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर यहीं से ऑब्जर्व किया जाता है कि आखिर में यमुना का जलस्तर इस समय कितना है। और यहाँ पर जो जलस्तर बता रहा है वो 204.89 है, जबकि यदि सामान्यतः देखा जाए तो 204.50 से पार करने के बाद ये चेतावनी स्तर को पार कर गई है यमुना। दिल्ली में इस बाढ़ के खतरे के पीछे सबसे बड़ी वजह हथनीकुंड बैराज है, जिससे से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है और इससे यमुना का जल। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है। 34 सेकंड के अंदर आई तबाही में पूरा का पूरा गांव बह गया। बादल फटने के बाद बाढ़ का मलबा आने से नदी ओवरफ्लो हो गई। इससे पानी और मलबा धरती गांव की तरफ बढ़ा। इसके बाद हर तरफ सिर्फ चीख पुकार मच गई। और उसी तबाही का सबूत है ये घर। देखिए कैसे इसके चारों तरफ मलबे का अंबार है और बीच में ये घर उस बर्बादी का सबूत है जो कल धराली में हुई। दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं है। जो इसके अंदर रहे होंगे वो कहां गए, अब तक कुछ पता नहीं। अब जरा इस पुल को देखिए, कैसे ये सैलाब का प्रहार नहीं सह पाया और चंद सेकंड में ही चकनाचूर हो गया। ये धराली जाने का मुख्य मार्ग था, लेकिन ये नेस्तनाबूद हो चुका है। अब सिर्फ बचा है तो इसका ढांचा। वहीं धराली के चारों तरफ अब सिर्फ मलबा ही मलबा है। घरों की सिर्फ छतें दिख रही हैं और कई मकान पहाड़ों से आए मलबे में तबाह हो गए। ये पलटी हुई कार बता रही है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। बाढ़ के मलबे में सब तहस नहस हो गया। हंसता खेलता गांव सैलाबी सितम के आगे बेबस है। बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। यूपी के कई शहर, कई गांव मॉनसूनी बारिश की मार झेल रहे हैं। नदियों में उफान के चलते नाले पानी से भरे हुए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हर तरफ पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। गांव को शहरी इलाकों से जोड़ने वाले पुल पानी में डूब गए हैं, तो कहीं नाले पर बनाए गए पुल टूट चुके हैं। बारिश के बाद हरदोई के इलाके का कुछ ऐसा हाल है। भैंसंटा नदी में उफान के चलते नाले पानी से भरे हुए हैं, जिससे कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जल भराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह गांव का संपर्क शहरों से टूट गया। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी का मिर्जापुर किस कदर बाढ़ की मार झेल रहा है।
चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया। खेत पानी में डूबे हुए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में काफी दहशत बढ़ गई है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी घरों पर कब्जा कर रहा है। जिनके घरों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है, उन्हें नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। साथ ही सुरक्षित जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बढ़ते हुए जलस्तर के चलते राजापुर के गंगानगर, दारागंज, छोटा बघाड़ा, करैली और बलुआ घाट जैसे कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की कि ये लोग नदी किनारे ना जाएं। आपदा के समय हमें बहुत अलर्ट रहना है। किसी को घर से निकलना है तो कंट्रोल रूम में फोन करें। हमारे पास पर्याप्त नाव है और आप लोग रिस्क ना लें। धराली में एक पल तो सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने काम में लगे थे। होटल, मकान, सड़कें, सब कुछ जस का तस था। लेकिन फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक आसमान से कयामत टूटी, बादल फटा और मलबे की नदी पूरे के पूरे गांव को बहा ले गई। तस्वीरें उसी धराली गांव की हैं, जिसका वजूद अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसी तबाही आएगी कि एक हंसता खेलता गांव उजड़ जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ कुदरत ने जमकर तांडव काटा। ये देखिए, बादल फटते ही गांव की तरफ पानी का सैलाब ऐसा टूटा कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। अचानक मलबा नदी के रूप में नीचे गिरा। तबाही की रफ्तार इतनी तेज थी कि बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। लोग भागते रहे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। देखिए इस कार सवार को जो मलबे की चपेट में आ गया। हालात ये है कि एसडीआरएफ के पास सैटेलाइट फोन मौजूद है, लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल हर वक्त नहीं किया जा रहा। उत्तर भारत का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां कुदरत ने त्राहिमाम न मचाया हो। पंजाब के पठानकोट में तो हालात इतने खराब हुए कि दुकानदारों ने निगम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उधर बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। दुनिया के तमाम मुल्क बाढ़ बारिश से परेशान हैं। कहीं पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है, तो कहीं पर बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लेकिन इन सब से अलग देश में भी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की हैं। सड़क पर स्कूटी तिनकों की तरह बह रही है। साथ में दुकानदारों का सामान भी बहा जा रहा है। कहीं घुटनों तक पानी है तो कहीं कमर तक सैलाब है। सबसे बदतर हालत पठानकोट के मेन बाजार की है, जहां नालियों की सफाई न होने से भारी बारिश के बाद जलभराव के हालात पैदा हो गए। हालात ऐसे बिगड़े कि पूरी मार्केट में पानी ही पानी नजर आ रहा था। कहीं टू व्हीलर पानी में डूबे नजर आए तो कहीं मुश्किल से लोग यहां से निकलते दिखाई दिए। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नगर निगम मेयर के साथ प्रशासन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। उधर सतलुज और ब्यास का संगम हरिके डैम देखने के लिए दूर दूर से लोग देखने आते हैं, लेकिन आजकल सतलुज ब्यास में बढ़ते पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 40,000 क्यूसेक पानी बढ़ने से न सिर्फ आसपास के खेत खलिहान डूब गए हैं, बल्कि डैम का लेवल भी 690 फीट तक पहुंच गया है। पानी ज्यादा होने तक की वजह से धीरे धीरे हरिके डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जो आसपास के खेतों और आबादी तक पहुंचने लगा है। मजबूरन स्थानीय लोगों को कमर तक पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। भागलपुर में कोसी नदी के किनारे बसे इलाके डर के साए में जी रहे हैं। वजह कोसी नदी का बढ़ रहा जलस्तर है। कई इलाकों में तो घरों में पानी तक घुस चुका है, जिसकी वजह से लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन वहां भी अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश किस कदर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है।